चलिए, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूं कंप्लीट ए टू जेड प्री मेंस बैच में। जैसा कि हम पहले भी बताए थे कि बहुत जल्द हम लोग एक बैच लाने वाले हैं जिसमें कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, है कि नहीं। सारी चीज आपको पढ़ाई जाएगी, जिसको पढ़ लेने के बाद आपको फिर से कहीं से भी फाउंडेशन बैच या कोई भी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं, चाहे प्री का सवाल हो या मेंस का सवाल हो। बस आप प्रैक्टिस करके आप क्या कर सकते हैं, आप अपना तैयारी प्रिपरेशन आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी के रिगार्डिंग, है कि नहीं। स्टार्टिंग से तो स्टार्टिंग नहीं कर पाए, है कि नहीं। तो बाकी जो पहले का जो भी सारी चीजें हैं, जैसे बेसिक हो गया या फिर जनरल कंपटीशन की अगर बात किया जाए, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस बातें हैं, किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें, ये सब चीज को लेकर के हम पीछे से फिर से वीडियो एक बनाते आएंगे, ठीक है ना। ये सडन एक इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट नहीं इंसिडेंट हुआ, उस वजह से हमको नंबर ऑफ जीरो का वीडियो बनाना पड़ा। तो उसी क्रम में हम क्या किए, आगे कर दिए, है कि हम कंटिन्यू कर दिए कि चलिए बाकी सारी चीजें जैसी होंगी वैसे चलेंगी। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि कंप्लीट बैच आने वाला है कि नहीं, तो वही बैच है कि नहीं। उसी में हम लोगों ने नंबर ऑफ जीरो पढ़ लिया था, रिमाइंडर थ्योरम का जो भी सारी बेसिक चीजें थी वो सारी चीजें पढ़ ली थी, है ना। और अब रिमाइंडर थ्योरम का ये कुछ क्वेश्चंस और हम लोग देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो कहना ये चीज है कि आपको अच्छा इंग्लिश का भी शायद आप शायद नहीं, इंग्लिश का भी आप लोग को इंट्रोडक्शन मिल गया होगा, है ना। बेसिक इंग्लिश का जो क्लास है वो आपको मिल गया होगा। तुम कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं। उतना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए किसी भी टीचर के साथ पहले तो सारी बातचीत तो होती है कि नहीं, क्योंकि लंबा टाइम चलता है। ऐसा नहीं कि 2 दिन 10 दिन का बात है कि किसी तरीके से पढ़ा के किसी तरीके से चीजें करके और फिर हम ये कर लिए, वो लंबा चीजें चलेगी। तो सारी चीजें तभी शुरू की जाए जब हम अच्छे ढंग से उस चीज को कर पाए, ठीक है ना। तो आपको इसका तो हो सकता है, जैसे अभी आप लोग का वीडियो इरेगुलर टाइप से मिल रहा होगा, है ना। बहुत जल्द, है ना, आप लोग को जो ए टू जेड जो बैच है ना, कंप्लीट है कि नहीं, उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको सारे वीडियो डेली आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी जैसे जैसे हमको टाइम मिला वैसे वैसे हम कर रहे हैं, आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है ना। छोड़िएगा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सारी वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे। आइए देखते हैं, ठीक है ना, क्या सारी चीजें हैं और कौन सारे क्वेश्चंस। आइए, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको ही पता है कि काफी बार क्वेश्चन, है ना, काफी ज्यादा बार पूछा गया है। क्वेश्चन काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 51 then the remainder is 35, what will be the remainder if the same number is divided by 70। यदि किसी संख्या में 51 से भाग दिया जाए तो 35 शेष प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 17 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, बच्चों को बता दिया जाता है कि क्या कीजिए, आप 35 में आप 17 से भाग दे दीजिए, ठीक है ना। क्या कीजिए, 35 में 17 से भाग दीजिए, 17 दूना 34, तो हमारा कितना आ गया, एक आ गया। तो हमारा शेष कितना हो गया, हमारा शेष हो गया एक। लेकिन बस ये बातें बता दी जाती है, कभी कभी क्या होता है कि आंसर नहीं भी आता होगा। कभी भी आप कहीं से भी ये बात सुने होंगे, तो कई बार आपको ये चीज रहा होगा कि आंसर नहीं आया होगा परफेक्ट, या फिर गलत हो गया होगा। उसका रीजन ये है कि इसमें कुछ कंडीशन है, कब हम 35 में 17 से भाग देंगे कि शेष आ जाएगा, कब क्या चीज करेंगे कि शेष आ जाएगा। उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग फिर देखते हैं कि क्या सारी चीज है और फिर क्या सारी चीजें हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि क्या क्या चीज होता है, ठीक है ना। तो जैसे अगर आप भाग की बात करिएगा, कितना करता है बहुत, जैसे भाग की बात करिएगा तो ये हो, आप जानते हैं कि ये क्या होता है हमारा, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, ठीक है। ये हमारा भाजक होता है, और यहाँ पर जो हमारा बच जाता है ये क्या आ जाता है, शेष होता है, ठीक है ना। जो भी लोग इंग्लिश वाले लोग उनको पता है कि इसको क्वोशंट कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारा डिविडेंट हो गया, दोनों डी ही है इसीलिए हम इसको लिख देते हैं, ये हो गया डिविडेंट, है ना। ये डिवीजर हो गया, डिवीजर, और ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ठीक है ना। तो यही सारी चीज है, भाजक हो गया, भाज्य हो गया, और हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया, ठीक है। तो ये चीज है, यहाँ से एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है। अगर हम भाज्य बराबर अगर बात करें तो भाज्य बराबर हमारा क्या आ जाता है, तो भाज्य बराबर हमारा हो जाता है, जैसे आप सब लोग बचपन में पढ़े भी होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल
जोड़ शेष, ये आप लोग को पता हो है कि नहीं, कि इस दोनों को गुना करके और इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या जाता है, हमारे पास जो भाज्य है वो आ जाता है। ठीक है, इसको फोटो खींच लीजिए इसका। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कुछ नहीं, अभी तक हम लोग क्या सीखे, अभी तक बस हम लोग इतने ही बात सीखे हैं कि क्या क्या चीज होता है भाग वाले केस में। तो भाग वाले केस में हमारा क्या क्या होता है, एक हो जाता है जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, डिविजर बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, डिविडेंट बोलते हैं। और जो ये रहता है ये हमारा क्या जाता है, ये हमारा भागफल आ जाता है, क्वोशिएंट आ जाता है। ठीक है, शेष हमारा क्या होता है, शेष हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इतना सारा बात है। ठीक है, नहीं तो ये बातें आपको अच्छी तरीके से क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए अब आगे क्या सारी चीजें हैं, जैसे कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया है मेरा। ठीक है, अब क्या है इसमें देखिए, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कई बार गलती कहाँ होता है, समझ में क्या दिक्कत आता है। जैसे क्या बोला, एक संख्या है, किसी संख्या में हम 51 से भाग देते हैं। तो एक संख्या हम ले ली, अब कोई भी संख्या मान लेते एन है नंबर। ठीक है, एक संख्या है एन, है ना। अब एन में हम कितना से भाग दिए, तो एन में हम भाग दे दिए 51 से। 51 से भाग देते हैं तो कुछ ना कुछ कोसेंट होगा, हमारा भागफल होगा, और शेष हमारा कितना आ जाता, तो शेष हमारा 35 आ जाता। शेष हमारा कितना आ जाता है, 35 आ जाता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है एक संख्या हम एन ले लिए, एन में 51 से भाग दे दिए, कुछ भागफल होगा और शेष कितना बच जाता है, 35 बच जाता है। तो यहाँ से अगर हम एन निकालते हैं तो एन हमारा क्या आ जाएगा, 51 क्यूब प्लस 35, यही आ जाता है, 51 क्यूब प्लस 35 आ जाएगा। क्लियर। अब फिर क्या करा, उसी संख्या में 17 से भाग देते हैं। क्या बोल रहा है कि उसी संख्या में 17 से भाग दे, उसी संख्या मतलब अभी भी एन है, एन में 17 से भाग देते हैं। तो बोल रहा है कि क्या शेष हो, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, अब बताइए वही संख्या है, मतलब एन अभी भी कितना है हमारा, एन एन ही है, यानी कि एन हमारा अभी भी कितना है, 51 क्यू प्लस 35 है। 51 क्यू प्लस 35, अब 51 क्यू प्लस 35, अब इसी में हमको कितना से भाग देना, इसी में भाग देना हमको 17 से भाग देना, इसी में कितना से भाग देना है, तो इसी में 17 से भाग देता है। 17 से भाग देना है तो आपको भी ये बात समझ में आ रहा होगा कि 17 से भाग देना, तो 17 में तो 51 से भाग लग जाएगा, 17 में 51 से भाग लग जाएगा। तो यानी कि ये जो पोर्शन है 51 क्यों, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, और पूरा पूरा कट जाता है, इसका मतलब हमारा रिमाइंडर शेष कितना आएगा, हमारा शेष आ जाएगा 0। तो शेष 0 आएगा, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो हमारा डिपेंड करेगा किस पे, 35 पे। वो किस पे डिपेंड करेगा, 35 पे करेगा। आ रहा है ना समझ में, कहने का ये मतलब कि एक नंबर है हमारे पास 51 क्यू प्लस 35, प्लस 35। अब इसमें हम 17 से भाग दे रहे हैं, अब 17 से जब भाग दे रहा है तो ये पोर्शन का रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 0। आपको रिमाइंडर हम सिखा चुके कैसे निकालते। तो जो हमारा रिमाइंडर वो किस पे डिपेंड करता है, 35 पे। इसलिए 35 में भाग देंगे, 17 दूना 34 हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर जब 51 में जब 17 से भाग लग जाएगा तो ये क्यू भी ऑटोमेटिक कट जाएगा, है कि नहीं। हाँ, तो ये बात है, तो हमको ध्यान देने वाली ये बात है, जिस कंडीशन की हम बात किए थे कि कब हम लोग भाग देंगे, तो उस बात को आप लोग समझिए। हम लोग तब भाग देंगे जब, जैसे जब कभी भी, है ना, जैसे क्या हमको बोल रहा है क्वेश्चन, कि अगर एक संख्या n में 51 से भाग दे रहा है तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा, 35 आ रहा। ये क्वेश्चन है। अब इसी संख्या में यानी n में ही हम कितना से भाग देंगे, 17 से भाग देंगे, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा। तो कहने का इतना बस मतलब है कि नहीं, कि अगर अगर इस 51 में 17 से भाग लगता है, अगर इस 51 में 17 से भाग लग जाता है, इसका मतलब है कि नहीं, तब जाकर के हम 35 में क्या करेंगे, 35 में हम 17 से भाग देंगे। 35 में 17 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर है। कंडीशन हमारे पास क्या है, कंडीशन हमारे पास यही है कि नहीं, कि इस 51 में 17 से क्या होना चाहिए, भाग लगना चाहिए। क्यों भाग लगना जरूरी है, ये बात हम आपको समझा चुके हैं। यहीं पर अगर बोल देता कि इसका दोगुना, अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता कि एक संख्या में 51 से भाग दिया गया तो 35 शेष प्राप्त, तो अगर इसी संख्या का दोगुना में अगर 17 से भाग दिया जाए तो ये दोगुना है, तो फिर क्या करेंगे, इधर भी क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, तो यही एक कंडीशन है, उसके बाद आपसे सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। जैसे ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आप ये चीज जैसे ही समझिएगा कि आपको सारी चीजें खुद ब खुद क्या होने लगेंगी, समझ में आने लगेंगी। ठीक है,
इसको बनाइए तो तुरंत देखिए इस सवाल में कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। हम क्या देख रहे हैं कि 14, इस 14 में 42 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बस हमको यही देखना है। ठीक है ना, हमको क्या देखना है, इस 14 में 42 से भाग लग रहा है, तो 14 में तो 42 में तो 14 से भाग लग ही रहा है। तो एक संख्या है 42 है ना, इसको भाग देने पर संख्या में n है, एक नंबर है n, इसमें जब 42 से भाग देते तो शेष 13 आता है। ठीक है, तब बोला उसी संख्या में 14 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा। तो जाहिर सा बात है 42 में 14 से भाग लग रहा है, तो यानी कि जब 13 में हम 14 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, हमारा रिमाइंडर 13 ही आएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। बस यही बात, काफी ज्यादा आसान सा सवाल है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आज इसको खत्म कर देंगे। आज के आज जितना भी क्वेश्चन होगा, और इस तरह से आपका जो रिमाइंडर थ्योरम है आज पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। अब आगे आइए, इस क्वेश्चन को देखिए। यदि किसी संख्या में 49 से भाग दिया जाता है तो 44 शेष प्राप्त होता है। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में क्या है, अब देखिए अगर भाग नहीं लगेगा, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया कि अगर कोई संख्या n है, अगर कोई संख्या n है, n में 49 से भाग देते हैं तो क्या हमारा प्राप्त होता है, 44 प्राप्त होता है। अब बोल रहा है कि इसी में अगर 6 से भाग दे दिया जाए, 6 से भाग दिया जाए, तब ध्यान दीजिएगा तो 49 में क्या होगा, 49 में तो 6 से भाग लगता ही नहीं, तो 49 में 6 से भाग नहीं लगता है। तो अब आप समझिए, है कि ना, वहां पर क्या होता था एक चीज अब आपको समझिए, है कि नहीं। देखिए जब भी हम लोग भाग देते थे तो क्यू का मान क्वोशिएंट हम लोग को पता रहता था, नहीं रहता था, क्वोशिएंट पता नहीं रहता। जैसे कोई संख्या अगर n है, n में हम 49 से भाग दे दिए तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट होगा, तो यहाँ पर हमारा 44 प्राप्त हो रहा है। यहाँ से जब हम n निकालते थे, यहाँ से क्या करते थे, यहाँ से जब हम n कैलकुलेट करते थे तो हमारा क्या आता था, 49 क्यू प्लस 44, ये हमारा आता था। अब जब ये हमारा आ जाता था, अब इसी में बोलता था कि किसी संख्या से भाग दे दी, तो चूंकि इसी में मान लेते यहाँ पर 7 रहता, अगर यहाँ पर 7 रहता तो 7 में 49 से ही भाग लग रहा है, इसलिए 49 क्यू में भी भाग लगेगा, है कि नहीं। अगर से 49 में 7 से भाग लग रहा है तो 49 क्यू में भी 7 से भाग लगेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर हम 6 रख देंगे, है कि नहीं, तो 6 रख देंगे तो क्यू का मान जैसे जैसे चेंज होगा उस तरीके से हमारा 49 क्यू का भी मान चेंज होते रहेगा। तो हम परफेक्ट नहीं कह सकते हैं कि कितना है, ठीक है ना। इसीलिए इस सवाल का आंसर कितना होगा, इस सवाल का आंसर सी एंड डी हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइन हो जाएगा, है कि नहीं। इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी एंड डी, तय नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि जैसे जैसे क्यू का मान चेंज होगा वैसे वैसे चेंज होते रहेगा। तो कभी भी देखिए 99% केस में क्या होगा ना, जब कभी भी अगर भाग नहीं लगे तो एक बात की गारंटी है कि वो सी एन डी ही होगा, कांट भी डिटरमाइन ही होगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, है कि नहीं, जिसमें क्या हो जाएगा, एक्चुअली 100% ही होगा। 100% केस में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, लेकिन 100% कहना इसलिए सही नहीं है कि कुछ चीजें इसमें चेंज करके चाहेगा तो ऐसा बना सकता है कि भाग लग जाए। इसीलिए कभी भी अगर इसमें भाग नहीं लगे, जैसे n/49 है और n बटा आपका 6 आ गया, अगर ये दोनों आपस में नहीं कट रहा है तो हर बार या मैक्सिमम टाइम आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी एन डी ही होगा, ठीक है ना। इस बात को आप ये कर लीजिए। 1% केस में आप क्या कीजिएगा, आप नॉर्मली जो तरीका है, जो मेथड है बनाने का, उससे आप क्या कर लीजिएगा, उससे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। किसी रेयर केस में अगर ऐसा सवाल आता है जिसमें कि ऑप्शन में सी एन डी नहीं दिया हुआ, सारा नंबर में ही, तो आप क्या करिएगा, तरीका हम आपको बता चुके हैं, समझा चुके हैं, आप उससे क्या कर दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सवाल है, देखिए यही बात हम आपको अभी बताएं थोड़ी देर पहले, ये भी तो दिख ही रहा है यहाँ तक, क्या है? यदि किसी संख्या n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है। यदि उसी संख्या के दोगुने को 12 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए सीधी सी बात, अगर कोई संख्या मान लेते हैं हम कोई संख्या है 20, अब मान लेते हैं कोई संख्या हो गया 20, ठीक है ना। अब मान ली कि संख्या हमारा कितना हो गया, संख्या हमारा 20 हो गया। अब 20 में n हो गया, n का मान हम कितना मान लिए, n का मान हम मान लिए
20। अब 20 में जब हम 12 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा 1 हो गया, हमारा शेष कितना बचता है, 8 बचता है। ठीक है, हम यहाँ पर 32 भी लिख सकते थे, 32 भी लिखते तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाता, 2, सॉरी, हमारा भागफल कितना हो जाता, भागफल हमारा 2 हो जाता। आप इस 20 के जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, मान लेते अगर आप 32 भी लीजिएगा तो 12 दूना क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो भी हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, +8 आ जाएगा। तो आप अपने मर्जी से अपने हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हैं, ये सारी बात हम आपको बस समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या बोल रहा है कि n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेष बचता है, यदि उसी संख्या के दो गुने को, यदि उसी संख्या के दो गुने को 12 से विभाजित किया जाता है, मतलब संख्या कितना हो गया हमारा, 12 हो गया, सॉरी 20 हो गया। अब 20 का दो गुना कितना हो जाएगा, 40, 20 का डबल 40 होगा। इसी को जब 12 से भाग देते हैं तो हमारा शेष कितना बचता है, तो 12 तिया 36, कितना आ जाएगा हमारा, +4 आ जाएगा। सीधी सी बात। यानी कि कहने का ये मतलब है कि आप एक बात समझिए कि अगर कोई संख्या n है, n में जब 12 से भाग दे दिए तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, हमारा रिमाइंडर आ गया 8 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 8 आ गया। अब इसी में दोगुना हो गया, इसी संख्या को दोगुना कर दिया, इसी में 12 से भाग लगाना है, तो जाहिर सा बात है कि हमारा रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा, रिमाइंडर भी हमारा 12 हो जाए, सॉरी डबल हो जाएगा। जो रिमाइंडर आ गया, क्योंकि ये सारा पोर्शन तो पहले भी बता चुके हैं कि अगर यहाँ पर अगर आप करिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 गुना 1 + 8, ये आ जाएगा। 20 का वैल्यू अगर निकालिएगा, यहाँ कीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12 गुना 3 और +4, ये आ जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए 12 गुना 1 है, इसमें भी 12 से हम भाग लगा रहे हैं, इसमें भी हम 12 से भाग लगा रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन यहाँ रहे या यहाँ रहे, इस दोनों का काम तो खत्म हो गया ना। इस दोनों का काम क्या होगा, खत्म हो गया। तो फिर से जो डिपेंड करता है जो हमारा रिमाइंडर, वो किस पे डिपेंड करता है, वो तो अभी भी रिमाइंडर पे ही डिपेंड करता है। तो कहने का ये मतलब है, यहाँ तक आप समझ गए हैं, तो कहने का हम ये मतलब आपको समझा रहे हैं कि अगर अगर हम मान लेते कि कोई संख्या n है, ठीक है ना, n में अगर हम मान लेते किसी संख्या से भाग देते, सपोज डेट अगर हम a से भाग देते, सपोज डेट हम d से भाग देते, ठीक है ना, और हमारा रिमाइंडर मान लेते हैं r आ गया, ठीक है ना। अगर किसी संख्या n में हम d से भाग देते और हमारा रिमाइंडर r आ गया, और हमको अगर बोल दिया गया कि 2n में ही अगर हम d से भाग देते हैं तो बताइए कि हमारा रिमाइंडर कितना होगा। तो हमारा रिमाइंडर यानी कि शेष वही होगा कि 2r में जब हम d से भाग देंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आ गया वही हमारा क्या हो गया, वही हमारा रिमाइंडर हो गया। अगर हमको बोल दे, ये पहला केस, दूसरा केस अगर हमको बोल दे कि नहीं नहीं उसी संख्या के वर्ग से भाग दीजिए, मतलब कि n स्क्वायर में जब अगर d से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को फिर क्या करेंगे, डी से भाग देंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा शेष हो जाएगा। बस इतना सा बात आया समझो। कहने का मतलब है कि अगर हमारे जो संख्या है, नंबर है, उसको अगर डबल कर रहा है तो हम इधर रिमाइंडर को भी डबल कर देंगे, ट्रिपल कर रहा है तो मतलब जैसा कर रहा है वैसा कर देंगे, स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, क्यूब कर रहा है तो क्यूब कर देंगे, ठीक है ना। कभी कभी हो सकता है कि ये डी का चेंज भी कर दे, कि अगर एन में हम डी से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर आर आ रहा है, अगर हम एन स्क्वायर में अगर हम एम से भाग दे दे तो बताइए, तो यहाँ पर हम कितना से भाग देंगे, यहाँ पर हम एम से भाग दे देंगे। बस इस तरीके से आपका हो जाएगा। आया समझ में ना। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए, तो कहना हम लोग का ये है, फोटो वोटो तो खींच लेते होंगे ना, नहीं खींच पा रहे होंगे तो वीडियो बैक करके अपना खींच लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात, अब अच्छा यहाँ पर ये चीज है कि एन को 12 से विभाजित किया जाता है, तो एन को हम 12 से विभाजित कर दिए, शेष फल हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसी एन को बोल रहा है कि बताइए 12 से भाग देंगे 2n को तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाता है, 2n मतलब 2 गुना 8 और बटा 12, यानी कि 16/12, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा रिमाइंडर, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा +4। हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। वहां पर भी हम लोग देखे थे 4 ही आया था, यहाँ पर भी कितना आ गया, 4 ही आ गया। तो जो कहेगा उस तरीके से हम लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। देखिए इस सवाल, उसी तरीके का सवाल है।
यदि किसी संख्या में 40 से भाग दिया जाए तो 36 शेष प्राप्त होता है। उसी संख्या के 3 गुने में 20 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? अभी हम आपको बताएं कि यदि कोई संख्या है n, n में 40 से भाग दे रहा है तो रिमाइंडर इसको कितना आ रहा है? इसको रिमाइंडर आ जा रहा है 36। ठीक है ना? उसी संख्या के 3 गुने में 20 से भाग देने पर, उसी संख्या के 3 गुने में मतलब इसी का 3 गुना, इसी के 3 गुना में अब किससे भाग देना है? 20 से भाग देना है। तो हम बता चुके हैं आपको कि क्या करना है। हम ये करेंगे कि 3 का क्या कर देंगे, 3 गुना कर दिए और 20 से भाग दे दिए। तो ये हमारा कितना आ गया? ये हमारा आ गया 36। तो ये कितना होता है? 108 होता है। तो 108 बटा कितना हो गया? 20। अब इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। जैसा बोल रहा है वैसे करते जाएंगे। ये सब सवाल में हम देखते हैं इस तरह के सवाल बच्चा बड़ी कंफ्यूज रहता है। बहुत ही आसान सा चीज है। एक बार आप चीजों को समझ लीजिएगा तो जीवन में कभी फिर तकलीफ नहीं होने वाली है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है ना? वीडियो थोड़ा सा रेगुलर नहीं मिल पा रहा है, हमको पता है कि हाँ कि कहीं ना कहीं दिक्कत आ रहा है, लेकिन वीडियो बहुत जल्द मिलने लगेगा। जैसे आप पहले भी देखे थे CHS वाला मिल रहा था तो लगातार मिल रहा था। ठीक है ना? तो है कुछ कुछ चीजें इस वजह से, है ना। बहुत जल्द हम आपको वीडियो कंटिन्यू कर देंगे, है ना। ऑलमोस्ट समझिए कंटिन्यू हो ही गया। ठीक है ना? CHSL वाला जो भी आपका वीडियो बचा हुआ है ना, आपका वो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? अभी जैसे जैसे जो चीज रेडी है क्वेश्चन, वो हम आपको करवाते जा रहे हैं। आप समझ ही रहे हैं कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला कि यदि किसी संख्या में 15 से भाग दिया जाए तो शेष 6 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग में 9 से भाग देने पर क्या शेष मिलेगा? देखिए, यदि किसी संख्या में 15 से भाग दिया जाए, मान लेते हैं कोई संख्या n है, n में हम 15 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाता है? रिमाइंडर हमारा शेष आ जाता है। उसी संख्या के वर्ग में, वर्ग मतलब n स्क्वायर का वर्ग में अब 9 से भाग देना है। तो 9 से भाग देंगे मतलब 36। 36 में 9 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आपका आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 0 आपका। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर है? आपको आ रहा होगा अच्छे से समझ में। फेस थोड़ा सा डल लग रहा होगा, है कि नहीं? बहुत गर्मी हो रहा है। ठीक है ना? गर्मी में ही इधर उधर जाना पड़ता है। चलिए, बाल बाल सभी देखिए उड़ गया है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए इस सवाल को। यदि किसी संख्या को 138 से विभाजित किया जाता है तो शेष 49 बचता है। तो उसी संख्या के 2 गुने से को 92 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा? तो हम लोग इतना लफड़ा नहीं करते। संख्या को 2 गुने को तो 49 बचता है, तो 49 का डबल है ना, को 92 से भाग दे देते। सीधा सा बात है। 49 दूनी 98, 98 में को 92 से भाग दिए तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर हमारा 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान सवाल है। तो आई होप कि अभी तक जितना भी चीज आपको पढ़ाया गया है, इसमें आपको सारी चीज आपको क्लियर होगी। कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कभी भी इस तरीके का सवाल आएगा आप बना लीजिएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? देखिए, जो भी है सारी चीजें, लेकिन इधर आपका वीडियो जो भी हम बोले कि रेगुलर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जब आप पढ़ते होंगे तो इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको संतुष्टि जरूर मिलता होगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। एक होता है कि हाँ, अ, बहुत लोग हैं, ठीक है ना, पढ़ाते हैं रेगुलर, थोड़ा सा इधर वीडियो आपको नहीं मिला क्योंकि अब ये सीरीज स्टार्ट हो गया ना A to Z। अब आपको फिर से रेगुलर क्या होने लगेगा? फिर से रेगुलर आपको वीडियो मिलने लगेगा, क्योंकि एक वो नहीं मिलता है कि चलिए अब क्या करना है ना, तो उस वजह से कभी कभी लेट हो जाता है। अब हमको पता चल गया कि अब A to Z पढ़ाना है, तो हम A to Z आपको पढ़ा करके ही छोड़ेंगे। और बहुत जल्द आपको 2-2 घंटे का वीडियो मिल जाएगा, 2-2 चैप्टर का सेम डे मिलने लगेगा। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि इस बैच को बहुत लंबा हम लोग खींचेंगे, बहुत जल्द हम लोग खत्म कर लेंगे। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जरूर पढ़िए इस पे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, ये वाला देखिए। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ना लगातार ये बोल रहा है कि अगर लगातार क्रमागत से, है ना, देखिए
784 में क्रमशः 7, 5 एवं 9 से लगातार भाग दिया जाए तो उसके कर्मागत शेष क्या होगा? मतलब कर्मागत शेष मतलब लगातार जो शेष आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा चीज है। देखिए क्या हम लोग करेंगे। देखिए जैसे कि 784 इसमें हमको भाग देना है। ठीक है ना, भाग देना है, कितना से भाग देना है? 7, 5 एवं 9 से लगातार हमको भाग देना है। कितना से भाग देना है? 7, 5 एवं 9। तो 7 से भाग देंगे हम। तो 7 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? जब 7 से भाग दे देंगे तो देखिए कितना आ रहा है। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14। पूरा पूरा कट जा रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है, मतलब कि हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। पूरा पूरा कट रहा है ना। जब आप 784 में जब आप 7 से भाग दिए तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14। शेष हमारा कितना आ गया? 0 आ गया। तो भागफल हम यहाँ लिखते हैं, शेष कहाँ लिख देते हैं? यहाँ लिख रहे हैं। फिर कितना से भाग देना है? बहुत आसान सा चीज, फिर 5 से भाग देना है। 5 से भाग देना है तो 5 दूना फिर कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 हो गया। और फिर 5 दूना 10, 22 पचे कितना? 110। अब हमारा शेष कितना आ गया? अब हमारा शेष आ गया 2। फिर कितना से बोल रहा है? फिर 9 से भाग देना है। तो जब 9 से भाग दीजिएगा तो 9 दूनी 18, 18 और कितना हो जाएगा? 18 4 22। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। क्वेश्चन बोला 784, 784 में 7, 5 एवं 9 से लगातार भाग दे दिए तो कर्मागत शेष, तो कर्मागत शेष हमारा कितना आ जाएगा? तो जो कर्मागत शेष हमारा आ गया तो आ गया 0, 2, 4। कर्मागत शेष हमारा कितना आ गया? 0, 2, 4। फोटो खींच लीजिए आप लोग। यही इसका क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान सा चीज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये भी उसी तरीके का सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है ना। एक टाइप का हम लोग दो दो सवाल करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, एक दो सवाल बना भी लीजिएगा। 395 में क्रमशः 3, 4 एवं 5 से लगातार भाग दिया जाए तो कर्मागत शेष क्या होगा? 395 है। ठीक है ना। भाग कितना से देना है? तो भाग देना है 3 से देना है, फिर देना है 4 से, और फिर दे देना है 5। यही बात, इतना से भाग दे देना है। अब देखिए, अब जब 3 से भाग दीजिएगा जब आप 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3। अरे जब आप 3 से भाग दे दीजिएगा, जब आप 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 13 तिया 39, और शेष कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर? फिर जब 4 से भाग दिए तो 4 तिया 12 है ना, 1 और 1 11, 4 दूना 8, और कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर 5 से दीजिएगा तो 5 6 का 30, और शेष कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमारा जो कर्मागत शेष होगा वो कितना हो जाएगा? तो हमारा कर्मागत शेष हो जाएगा 2, 2, 3, 2। हमारा कर्मागत शेष कितना हो जाएगा? 2, 3, 2 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन उल्टा आपसे पूछ दिया। इसमें क्या दे रखा है? इसमें आपको दे रखा है छोटी से छोटी संख्या, इसमें आपको दे रखा है ना, शेष दे रखा है, और आपसे संख्या पूछ रहा है। पिछला सवाल में क्या दे रखा था? शेष पूछ रहा था, संख्या दिए हुए था। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें आपसे संख्या पूछ रहा है। तो कहने का मतलब इसी तरीके से हम लोग करेंगे। बोला कोई संख्या, मान लेते कोई संख्या होगा ऐसे, ठीक है ना। इसमें कोई भी संख्या 5 से पहले भाग देंगे, है ना, फिर 6 से भाग देंगे, और फिर 7 से भाग देंगे। ठीक है। तो जो हमारा शेष आएगा वो हमारा शेष कितना आ जाएगा? तो शेष हमारा आ जाएगा, शेष जो हमारा आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 2, 1, 3। ये आ जाएगा। तो हम जानते हैं, हम यहाँ क्या करेंगे? इसमें 1 से गुना कर दीजिए। 1 से गुना है तो 7, और 7 और 3 कितना? इसको जोड़ देना है। ऐसे ही हम लोग ये निकालते हैं, है कि नहीं? ऐसे ही निकालते हैं ना। तो ये हमारा कितना आ गया? 10 हमारा आ गया। फिर
इसमें इससे गुना करके इसको फिर जोड़ देना है, तो 10 जगह 60 और 61 आ गया। फिर इसको इसमें गुना करके इस शेष को क्या करते हैं, शेष को जोड़ देते हैं, है कि नहीं। तो 61 में फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 307, है कि नहीं। तो 307 आ जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे नीचे से जाएंगे, नीचे से ऊपर की तब जा करके निकलेगा। और थोड़ा सा आसानी से चाहते हो तो आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे देखिए इसी को और थोड़ा सा, ये तो चलिए समझाने के लिए हम आपको बोल दिए। और अगर थोड़ा सा ये चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, 5 6 5 6 7 2 1 3 हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इसमें पहले वाला को 1 से गुना करिए, है कि नहीं, 1 से गुना करेंगे, है ना। अब 1 से गुना किए और इसको वापस से जोड़ते, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 3, है ना। तो कितना होगा 10। अब इसी 10 को यहाँ गुना कीजिए, तो 10 छक्का 60, और फिर से इसको क्या करें, वापस से जोड़ दें, 60 और 61, फिर 61 बचे 305, और 305 दूना 307। तो ये हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सेम सवाल है, देखिए। क्या क्वेश्चन की, वह छोटी से छोटी संख्या निकाले जिसमें 7 5 3 7 5 से लगातार भाग देने पर शेष क्रमशः 2 0 1 प्राप्त होता है। तो देखिए 3 7 5, ठीक है, 2 0 1 हो गया। अब हमको सॉल्व करना है, गुना 1 कर देंगे, तो 5 एकम 5 और 1 6, 6 सत्ते 42 और 0 42, 42 तिये, 42 तिये कितना हो जाएगा 126, और इसको वापस से जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 128। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान सा सवाल, आ रहा है ना समझ में आप लोग को। ठीक है ना, ये सब सवाल जनरली आपको बहुत कम टीचर लोग हैं जो पढ़ाए भी हैं, यूट्यूब पे भी अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो काफी आपको कम सवाल आपको इस तरह का मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखिए ये सवाल देखिए, यदि किसी संख्या में 5 6 7 से लगातार भाग दिया जाए तो क्रमागत शेष 2 3 4 प्राप्त होता है। यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए, मतलब भाजक ये है ना 5 6 7, इसका बोल रहा है कि इसका क्रम पलट दिया जाए। क्रम पलटने का मतलब क्या है, क्रम पलटने का मतलब 5 6 7 है तो इसको पलट दीजिए, तो 7 6 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि अगर 5 6 7 से भाग देते तो शेष हमारा कितना मिलता है, तो शेष हमारा मिलता है 2 3 4। तो 2 3 4 अगर हमारा शेष मिल रहा है, तो पहले तो हम यहाँ पर नंबर निकालेंगे तब तो पहले नंबर निकालेंगे, तो नंबर जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। तो 2 3 4 हो गया हमारा, 2 3 4, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा फिर से 7 × 1, ये आ जाएगा 28, आ गया। फिर 28 में कितना से गुना करेंगे, 28 में फिर 6 से करिए गुना, 8 छक्का 48, हासिल 4, 12 दूना 16, सॉरी 6 दूना 12 4 16, 168 मतलब कितना आ जाएगा 171 हो गया। अब 171 में फिर 5 से गुना कीजिए, 17 पचे 85, 855 और 2 कितना हो गया 877, कितना हो गया हमारे पास 857। ये जो 857 आया, ये हमारा क्या आ गया, ये जो 857 आ गया, ये हमारा आ गया शेष। ये हमारा क्या आ गया, अरे उस, रुकिए रुकिए, ये अब गुना कर देना, ये तो जोड़ना है ना, इतना कैसे आ जाएगा। देखिए 5 6 7 2 3 4, ये हो गया 7 एकम 7 और 4 कितना आ गया 11, 11 छक 66, 11 छक 66 हो गया, 66 और 3 कितना आ गया 69, ठीक है ना। फिर 69 पचे करेंगे ना, 69 पचे कितना हो गया 9 पचे 45, हासिल 4 345, और 2 कितना हो जाएगा 347। तो ये हमारा नंबर आएगा, ठीक है ना। उस समय हम गुना कर दिए थे, ठीक है ना। यही सब माइनर से कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना।
इसी को लेकर के थोड़ा सा ये चीज रहता है, गणित में होता है कभी कभी, हम पहले ही बताया, हम सामने देख करके तो हम पढ़ाते नहीं, ठीक है ना। तो ये सारी बात है। तो कितना आ गया हमारा नंबर, 347 आ गया। अब बोला है कि इसी संख्या में अगर क्रम पलट दिया जाए तो 347 और 347 में अगर भाग दे देते हैं क्रम पलट करके, क्रम पलट करके मतलब पहले कितना से देंगे, 7 से भाग देंगे, फिर देंगे 6 से भाग, फिर देंगे 5 से भाग, तो जो हमारा शेष आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 7 चौका 28, तो 7 चौका 28 आ जाएगा, तो 6 आ गया ना, 6 7, तो 7 नमा 63, 7 नमा 63 हो गया। तो 4 से यहाँ पर आ गया, फिर 6 8 48 आ गया, तो 1 आ गया, और 5 एकम 5 आ गया, तो कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि जो इसका क्रमागत शेष होगा वो कितना हो जाएगा, तो इसका क्रमागत शेष हो जाएगा, इसका क्रमागत शेष हो जाएगा 4 1 3। नोट कर लीजिए इसको जरा। इसका कितना हो जाएगा, 4 1 3 हो जाएगा। क्लियर है, कुछ नहीं कि हम लोग नंबर निकाल लिए उसका चेंज कर दिए। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए इस सवाल, ये भी सेम ही सवाल है। ठीक है, दोनों सवाल आप लोग बना चुके हैं, तो आई होप कि आप इसको घर से लाइएगा बना करके, ठीक है ना। फोटो इसका खींच लीजिए, खुद से बना लीजिएगा, ठीक है ना। दोनों सवाल, ये वाला भी हम लोग कर चुके हैं, वो सारा चीज कर ही चुके हैं, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है, कर लीजिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या में 3 4 5 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होता है, 2 1 1 प्राप्त होता है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, कि हमसे पूछ रहा है कि वास्तविक शेष बताइए। तो देखिए 3 4 5, 3 4 5, 2 1 1 हो गया। अब यहाँ से प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से नंबर हम पहले निकाल लेंगे, और नंबर निकाल के वास्तविक बोला है ना, तो इस तीनों को गुना करके जो भी संख्या आएगा यानी कि 60 आएगा, 60 से भाग दे देंगे, और जो शेष आएगा वही हमारा शेष हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 5, सॉरी 5 और 1 6 हो गया। फिर 6 में 4 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24 और 1 25, फिर 25 दिए 75 और 2 77, तो 77 आ गया। अब हमको चाहिए वास्तविक शेष चाहिए, तो 77 में हम कितना से भाग देंगे, 77 में हम भाग देंगे 5 गुना 4 गुना 3, यानी कि कितना से देंगे, 5 चौका 20 दिए 60 से देंगे, कितना से भाग दे देंगे, 60 से। तो जब 60 से इसमें भाग दिए तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 17, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 17। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, नोट करिए। आगे बढ़ते। अच्छा, ये सवाल देखिए, थोड़ा सा फिर से अलग एक सवाल। देखिए, दो संख्याओं में एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेष क्रम से 138 एवं 213 प्राप्त होता है यदि इसी भाजक में संख्याओं के योग से भाग दिया जाए। कहने का मतलब कि एक निश्चित भाजक, ठीक है ना, भाग देने पर कोई नंबर होगा, मान लेते यहाँ पर कुछ भी होगा, मान लेते हैं डी है एक संख्या है, ठीक है ना, तो शेष कितना मिल रहा है, 138 मिल रहा है। यहाँ पर कोई भी संख्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पर पी होगा, इसमें जब भाग दिया जा रहा है तो कितना मिल रहा है, 213 मिल रहा है। तो बोला कि यदि इसी भाजक से, मतलब कि डी से ही इस संख्याओं के योग में भाग दिया जाए, मतलब कि ये बोल रहा है कि n प्लस पी में भाग दिया जाए, तो बताइए तो शेष 69 प्राप्त होता है। तो ये आपसे पूछ रहा है डी का मान, ठीक है ना, तो इसका ये चीज होता है, आइए हम आपको बता देते हैं।
क्या कीजिए, कभी भी अगर इस तरीके का सवाल आता है, जैसे डी हो गया, डी में मान लेते हैं कि हम R1 हो गया, इससे भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, या R1 नहीं, कुछ और से हम लोग भाग दे देते हैं। मान लेते डी हो गया, इसमें मान लेते N1 से हम भाग दे देते, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर मान लेते R1 आ गया, ठीक है ना। ऐसे मान लेते फिर से डी में ही हम भाग देते, कितना से, N2 से, तो हमारा रिमाइंडर आ जाता है R2, ठीक है। इसी में बोल रहा है कि अगर हम डी से ही भाग दे दे N1 प्लस N2 से, तो हमारा जो रिमाइंडर आता है वो आ जाता है R3। सीधी सी बात, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा डी बराबर, आप ऐसे कर सकते हैं R1 प्लस R2 माइनस R3, ठीक है ना। डी बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 माइनस R3, यानी कि R1 हमारा कितना आ गया, R1 हमारा आ गया 138, 138 प्लस 213 और माइनस 69, यानी कि ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 8 3 11, 3 1 4 1 5, 2 और 1 3 घटे 69, यानी कि आ गया 9 2 11, 8 6 14 और 2, कितना आ गया 282। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 282 हो जाएगा। नोट करिए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखिए, भाग के एक प्रश्न में शेष कितना है, शेष 0 है। भाग के एक प्रश्न में शेष 0 है, एक विद्यार्थी 35 के बदले 21 से भाग दे दिया जाए तो भागफल 30 प्राप्त होता है। देखिए, कोई भी संख्या मान लेते हैं, एक संख्या दे दिया n, ठीक है ना, तो 35 के बदले मतलब इसको भाग देना था 21 से, शेष हमेशा 0 है, ठीक है, शेष 0। लेकिन अब क्या हो गया कि ये क्या किया, भागफल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि यहाँ से, अब ये आप छोड़िए ना, ऐसे नहीं, आप ऐसे समझ, ठीक है ना, क्वेश्चन को छोड़िए, आप मान लेते हैं कोई संख्या हो गया 12, ठीक है, 12 में भाग देना था कितना से, 3 से, 12 में भाग देना था 3 से, तो ये हमारा 4 आ जाएगा, शेष कितना आ गया 0। ये 4 हमारा इसीलिए है क्योंकि क्या बोल रहा है, भाग के एक प्रश्न में शेष कितना है 0, तो शेष 0। अब बोला एक विद्यार्थी क्या कर दिया, नंबर चेंज हो गया, तब मान लेते अभी भी 12 से ही भाग देना है, लेकिन 3 के जगह पर मान लेते 4 से भाग दिया गया, तो उसका रिमाइंडर कितना आ गया, उसके पास रिमाइंडर आ गया 30 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो रिमाइंडर उसका 30 प्राप्त हुआ, लेकिन इसका जो भागफल है या ये चीज है, ये दोनों तो हमेशा सेम ही रहेगा, है कि ना, ये 3 हो गया, यही चीज हुआ ना। तो कहने का ये मतलब है कि ये दोनों पोर्शन जो है, अगर ये नंबर सेम है, जो हमारा भाज्य है वो सेम है, तो जब भाज्य अगर हमारा सेम है, यानी कि भागफल और ये चीज तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो यानी कि कहने का ये मतलब है कि D1 Q1 बराबर है D2 Q2, ओ सॉरी Q2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा n हो जाएगा। तो D1 कितने दिए हुए हैं, तो D1 हमारा दिए हुए कितना, 31 से भाग देते हैं, 35 से भाग देते हैं तो कितना शेषफल प्राप्त होता है, 30, और 21 से भाग देता है तो 0, यानी कि ये हो गया हमारा Q2। यहाँ से अगर करिएगा तो ये आपका आ जाएगा Q2 बराबर कितना आ जाएगा, 35 गुना 30 और बटा 21, तो 7 पचे 7 3 3 से 10 50, 50 है क्या आंसर। 21 गुना 30 और 35 गुना 21, आंसर तो नहीं है, आंसर कितना है, आंसर आपका 18 दिया हुआ है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 35 के बदला 21 से भाग दिया जा रहा है ना, ये है आपका 21, ये 21 हो जाएगा और ये 35 आपका हो जाएगा, ये आपका 35 हो जाएगा, 21 के बदला 35 से नहीं,
ये आपका हो जाएगा 21 गुना 30 और ये हो जाएगा आपका 35। 35 गुना x मान लेते हैं। आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x बराबर 21 गुना 30 बटा 35, यानी कि 7 तिये और 7 पचे और 5 छका 30, यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18। आपका 18 क्या है, 18 आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिए आप। बैठ बैठ जा, तो थोड़ा देर बाद आ जाना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। ये तो काफी आसान सा सवाल है, ठीक है ना। भाग के एक प्रश्न में भागफल शेष का 10 गुना है तथा भाजक का शेष 5 गुना, तो शेष को 54। काफी आसान सा सवाल है कि नहीं। देखिए भागफल शेष का मान लेते हैं, शेष कितना दिया हुआ हमारा, शेष दिया हुआ 54, ठीक है ना। तो भागफल शेष का क्या गुना, 10 गुना है, तो भागफल हमारा कितना आ जाएगा, भागफल 10 गुना मतलब 554 गुना 10 मतलब 540, और भाजक शेष का कितना 5 गुना, तो भाजक जो हमारा है शेष का 5 गुना मतलब 54 गुना 5 मतलब कितना, 5 का 20, 50 5 270 हो गया। अब आपसे भाज्य बोला तो भाज्य बराबर तो आप निकाल ही लीजिएगा, क्या आ जाएगा आपका भाजक गुना भागफल, तो 540 गुना 270 और प्लस 54 जो आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी आसान सा सवाल है, इसमें तो कुछ है नहीं। आगे देखते हैं। अच्छा ये भी देखिए, ये भी उसी तरीके का सवाल, भाजक भागफल का 7 गुना और शेष का 28 गुना, सेम ही सवाल है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर शेष हमारा दिया हो कितना, शेष है 28, तो भाजक भागफल का 7 गुना और शेष का भाजक शेष का 3 गुना, तो शेष का 3 गुना मतलब 84 और भागफल भागफल का 7 गुना यानी कि 84 बटा 7 यानी कितना 12 हो गया। तो भाज्य बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो भाज्य बराबर आ जाएगा 84 गुने 12 प्लस 28, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही है कि नहीं, यही आपका रिमाइंडर थ्योरम हो गया। और इसमें रिमाइंडर थ्योरम एक पोलिनोमियल वाला हो सकता है, आप कहीं कहीं क्वेश्चन देखिएगा तो आपको ये नहीं समझना है कि अरे सर तो ये चीज पढ़ाया ही नहीं है ना, पोलिनोमियल वाला जब आप अलजेब्रा में आइएगा तो आपको पोलिनोमियल वाला अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पोलिनोमियल भी तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे हम बताने के लिए आपको बता सकते हैं कि चलिए, है ना, कि x-1 में भाग देना है तो x-1 बराबर 0 कर लीजिए, x का मान 1 कर लीजिए, और अगर इसमें भाग देना मान लेते हैं इसमें, है ना, तो x के जगह पर 1 1 1 1 रख दीजिए। ये चीजें करके हम आपको अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन है ना, तो उसका जरूरत नहीं है कि नहीं। जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पर तो हम लोग फिर से पढ़ लेंगे, बाकी आपका रिमाइंडर थ्योरम यही तक था, ठीक है ना। तो आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपको समझ में बेहतर ढंग से आया होगा। आपको करना ही है कि आपको वीडियो देखना है, जो भी आ रहा है वीडियो देखना है, ऐसे अब आपको वीडियो रेगुलर मिलने लगेगा। दूसरी नंबर ये आती है कि CHSL वाला जो भी वीडियो आपका बचा हुआ है वो हम बहुत जल्द आपका दोनों एक बार में आएंगे, 2 2 घंटा करके बना करके हम आपका, या 3 3 घंटा करके हम खत्म कर देंगे। तो सबका टेंशन नहीं लेना, इंग्लिश का एक तरह से मुझे स्टार्ट हो ही गया, धीरे धीरे उसका वीडियो कंटिन्यू मिलने लगे। हम वही बोलेंगे कि अच्छे से देखिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। एक बात आपका क्लियर है कि पढ़ाई आपको जो भी मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, क्वालिटी वाइज बेस्ट मिलेगा, कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस बात के लिए आप बेफिक्र रहिए, है ना। और समय पे समाप्त होगा, जो भी हम आपको टाइम लाइन दिए होंगे, जैसे CHSL वाला हम बोले थे, है ना, कि एग्जाम से पहले खत्म कर देंगे, तो हम जो बात बोले तो अभी भी हम लोग चूंकि खत्म नहीं किए है, फिर भी देखिए तो एग्जाम अभी तक भी नहीं हुआ है ना, तो एग्जाम से पहले हम निश्चित तौर पे वो भी चीजें खत्म कर ही देंगे। तो जो भी आपका टाइम लाइन है उसी टाइम लाइन में आपको खत्म करेंगे। पहले भी हम बताया कि आपको 2 2 चैप्टर का वीडियो मिलने लगेगा, तो क्या होगा ना कि आप ज्यादा से ज्यादा आप देख पाइएगा, ठीक है ना। अब वीडियो आपको उम्मीद नहीं है, आपको पता नहीं कि जब वीडियो एक बार में मिलने लगेगा तो आपसे प्रेशर हैंडल नहीं होगा, इसीलिए आप अपने आपको उस हिसाब से तैयार करके रखिए। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और वीडियो के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, है ना। वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, आ जाओ।